राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन एवं चर्चित मंदिर श्री रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट जैतूसव मठ की जमीनों के खुली हुई फर्जीवाड़े खरीद फरोख्त की परतें दबने का नाम नहीं ले रही है और एक के बाद एक कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी ताज़ा मामला जैतूसव मठ के वर्तमान ट्रस्टी एवं न्यासी अजय तिवारी को लेकर स्वामी रामचंद्र ट्रस्ट जैतूसव मठ के वर्तमान सचिव महेंद्र अग्रवाल ने कई बड़ा खुलासा किया है। सन 1984 में जबलपुर हाई कोर्ट के स्टे लगने के बाद से जैतूसव मठ की जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर लगे स्टे और इसकी जानकारी ट्रस्ट के सचिव को होने के बाद भी बड़े पैमाने पर जमीनों के अफरा तफरी कैसे होती गई, कई सवालों को जन्म दे रही है। वहीं जैतूसव मठ ट्रस्ट की वर्तमान सचिव महेंद्र अग्रवाल ने ट्रस्टी एवं न्यासी अजय तिवारी को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि धर्मपुरा की 5 एकड़ जमीन जो अजय तिवारी ने अपने नाम किया है, इसकी शिकायत सन 2007-8 में कलेक्टर के पास किए हैं। साथ ही गणेश दास के नाम तहसीलदार ने 29 एकड़ जमीन नामांतरण भी किया है, जिसे लेकर तहसीलदार के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की शिकायत किए हैं, लेकिन कलेक्टर से अनुमति नहीं लेने की वजह से वह प्रकरण खारिज हो गया, जिसकी आज तक कहीं पर कोई अपील सचिव महेंद्र अग्रवाल के द्वारा नहीं की गई और उल्टा प्रशासनिक अधिकारियों को घेरते हुए कहा कि शिकायत करने का अधिकार मेरा है, जांच करने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों की है। आखिर कलेक्टर इस मामले को लेकर 17 साल हो गए, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अजय तिवारी का कहीं उसके द्वारा बेचने का एक्सेप्ट 5 एकड़ जमीन जो गणेश दास जी के नाम से था उसको अपने नाम में ट्रांसफ़र कराया है, उसको बेचा है, वो जानता हूँ मैं। उनके नाम में उन्होंने जो तहसीलदार ने किया था, ये नामांतरण किया था, ये तहसीलदार के अगेंस्ट में और अजय तिवारी के अगेंस्ट में मैंने केस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से मैंने तहसीलदार के अगेंस्ट में एफआईआर करने का या केस करने का कोई परमिशन कलेक्टर से नहीं लिया था, इसलिए वो केस खारिज हो गया था। धर्मपुरा ज़मीन का केवल मैं बताया ना, उसके नाम से बेचने वाला कोई बैनामा मैं नहीं देखा अजय तिवारी के। शिकायत आपने कब की थी? वो केस 2007-8 में। तो उसमें अभी तक क्या हो रहा है? 2007-8 का नहीं, वो तो खारिज कर दिया था ना प्रकरण, फिर अपील नहीं किया मैंने। अपील नहीं किया क्योंकि उसका या तो एक बार खारिज हो गया, कोई प्रकरण खारिज हो गया और तहसीलदार के अगेंस्ट में कोई परमिशन नहीं था, तो मैंने सोचा कि और मैं अपने व्यक्तिगत यहाँ पे कोई बिना वकील से सलाह लिए कर दिया था, इसलिए उसको नहीं किया। और ये तमाम इस बीच में सब एक के बाद एक इसके प्रकरण आने शुरू हो गए, तो ठीक है, जब देखेंगे जब होगा तो। मेरे ज़मीन के बारे में या मंदिर के ज़मीन के बारे में कोई भी यदि इस प्रकार से अवैध कार्य किया है, उसको खिलाफ मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ ही सचिव महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अजय तिवारी जिन्होंने धर्मपुरा की 5 एकड़ बेशकीमती जमीन जो बेचे हैं, उसका कहीं पर कोई बयाननामा मैंने नहीं देखा है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। जबकि हकीकत यह है कि जो हमारे पास बयाननामा दस्तावेज है, उसके मुताबिक अजय तिवारी ने धर्मपुरा की 5 एकड़ जमीन बजरंग अग्रवाल, राहुल जैन, विक्रम जैन, विपुल जैन के पास बेचे हैं। 20/8/2024 को अपर कलेक्टर ने जांच भी किए हैं, जिसमें अजय तिवारी के खिलाफ दोषी पाते हुए पंजीयक सार्वजनिक न्यास को छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को पत्र भी प्रेषित किया है। बावजूद इसके आज तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सचिव महेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कलेक्टर के पास शिकायत किए हैं, वे मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। इस मामले को लेकर कलेक्टर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी है, मैं इस मामले को लेकर उन्हें रिमाइंडर नहीं दे सकता, लेकिन इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही। कुछ ज़मीन बेचा गया है, ये ज़मीन बेचा है, ये सेज बाहर का 29 एकड़, ये मेरी जानकारी में नहीं आया। यहाँ बैठा ना तब देखा कि ये ज़मीन बिका हुआ है। देखिए साहब, मैंने आपत्ति कलेक्टर को भेज दिया है, कलेक्टर को देखने का है कि इसकी आपत्ति का क्या जांच करें, गहन जांच करें। आपने आपत्ति कब की? मैं 2007 में बढ़ते किया और इसके साथ में और कई ठो ज़मीन का किया। ये तो उनको बताना चाहिए ना, कलेक्टर वगैरह जिनको हमने शिकायत किया ना, उनको बोलना चाहिए कि आपकी इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, क्यों पेंडिंग है, क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं। उनका भी फर्ज होता है, वो अध्यक्ष हैं मंदिर समिति के। कलेक्टर को शिकायत किया था, कलेक्टर इस मामले में चुप्पी साधा है, तो मैं क्या करूँगा भाई। ये लोग क्या है, अपनी जिम्मेदारी बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे या लंबित करेंगे मामला और मंदिर को दोष देंगे, ऐसा ट्रस्ट समिति को दोष देंगे, ये ज़रा उचित नहीं है।
अपने इन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए कि हाँ, इन्होंने शिकायत किया था ज़मीन के बारे में और हम जांच करवाएं। मैं रिमाइंडर नहीं दे सकता, प्रशासनिक अधिकारियों को रिमाइंडर नहीं दे सकता। मैं प्रोटोकॉल अपना जानता हूँ, मेरा लिमिटेशन मैं जानता हूँ। कोर्ट जाएंगे ऐसे? हाँ, कोर्ट जाएंगे। वहीं इसे लेकर महंत राम आशीष दास ने सचिव महेंद्र अग्रवाल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि महेंद्र अग्रवाल सन 1984 से सचिव है और 2007 तक जो जमीनें बिकी है उसमें महेंद्र अग्रवाल की भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने न्यासी अजय तिवारी के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कई जगहों पर गवाह बन जाते हैं और वसीयतनामा कराकर जमीनें बेच दिए हैं। इसमें सचिव महेंद्र अग्रवाल क्यों मौन धारण किए हुए हैं? 1887 में उनके जो दस्तावेज बने उसके बाद सरोरा गांव में 400 एकड़ ज़मीन उनके पास कहां से आ गई महेंद्र अग्रवाल जी के पास? ये वही दान की संपत्ति थी, पहला। दूसरा मेरा सवाल उनसे ये है कि वो लक्ष्मी नारायण दास जी के 1987 के देहांत के बाद 2007 तक किसी भी मामले में, किसी भी न्यायालय में, किसी भी चीज़ के लिए कौन सा केस लड़ रहे थे जिसके बारे में वो आज तक बताना नहीं चाहते। तीसरी बात, बड़े पैमाने पर धर्मपुरा में ज़मीन बिकी, बड़े पैमाने पर सेजबहार में ज़मीन बिकी, बड़े पैमाने पर और जगहों में ज़मीन बिकी। 1987 से जब ज़मीनों का बिक्री होना चालू हुआ तो मेरी उम्र थी 3 साल की। तो 3 साल की उम्र में मैंने तो ज़मीन नहीं बेचे होंगे। ज़मीन बेचा स्वर्गीय महंत लक्ष्मी नारायण दास ने, ज़मीन बेचा स्वर्गीय महंत रामभूषण दास ने, ज़मीन बेचा आज के उनके ट्रस्टी जो उनके बड़े प्रिय हैं, जो उनके करीबी हैं, उन्होंने धर्मपुरा की ज़मीन बेची। अपने आप को बताया गणेश दास का उत्तराधिकारी, लक्ष्मी नारायण दास का उत्तराधिकारी। तो क्या वो उमाबाई के बनाए हुए दस्तावेज वहाँ पर लागू नहीं हो सकते? सेजबहार में जब उसके द्वारा अजय तिवारी जी के द्वारा वसीयत, अपंजीकृत वसीयत जिसमें हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, उन वसीयत से ज़मीन बिकी 2002 में। जबलपुर हाई कोर्ट ने 18/4/1984 को सेजबहार की किसी भी ज़मीन को बेचने के लिए लक्ष्मी नारायण दास को माननीय महोदय महेंद्र अग्रवाल जी को निषेध किया गया था, जिस संबंध में मैंने कमिश्नर को शिकायत की है संपूर्ण दस्तावेज के साथ। सारे दस्तावेज देने के बाद मैंने एक जांच कमेटी का गठन करने की मांग की है। इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। 1987 से लेकर 2025 तक सारे खरीदी बिक्री किसी ने भी किया हो, चाहे मैंने किया, लक्ष्मी नारायण दास जी ने किया, रामभूषण दास जी ने किया या माननीय महोदय अजय तिवारी जी ने किया, इसकी संपूर्ण न्यायिक जांच की जाए और लागू किया जाए उमा तिवारी के 1887 के उस बख्शीनामा को, जिसमें उन्होंने लिखा है कोई ज़मीन न दान होगी, ना बांटा जाएगा, न किसी को दिया जाएगा। तो इस प्रकार महेंद्र अग्रवाल जी के पास सरोरा में जो 400 एकड़ ज़मीन है, सबसे पहले उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए ज़मीन को वापस कर देना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है, पहले मैं दानदाता परिवार का हूँ और 1916 में डिसाइड भी हुआ था कि इस मंदिर का रख रखाव प्रबंधन व कार्य दानदाता परिवार के हाथ में आजन्म रहेगा। उसको भी मान के, पता नहीं हमारे कैसे पूर्वजों ने महंती सिस्टम को अपनाया था, लेकिन 2007 से जब मैं बैठा और वो ऑर्डर की मेरे को जानकारी हुई तो मैं अपने आप को पूरी तरह मंदिर के प्रति समर्पित होकर के हर एक ज़मीन के बारे में इसको ऐसा समझ के कि ये मेरी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, मेरे परिवार की प्रॉपर्टी है, रक्षा करने का कोशिश कर रहा हूँ। सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि सेजबहार की 29 एकड़ जमीन को महंत रामभूषण दास ने महंत लक्ष्मी नारायण दास का 18/10/84 का एक अपंजीकृत वसीयतनामा को आधार बनाया, जिसमें गवाह अजय तिवारी बने। इसी को बेस बनाकर महंत रामभूषण दास ने तहसीलदार में 21/11/1996 को सेजबहार की 29 एकड़ करोड़ की जमीन को महंत रामभूषण दास अपने नाम चढ़वा लिया। उसके बाद कांग्रेसी नेता राजन तिवारी के पास भेज दिए। जमीन महंत लक्ष्मी नारायण दास ने बेचा, खुद उनका बैनामा में उनका ही दस्तखत है। महंत रामभूषण दास बेचा है, उनका बैनामा में दस्तखत है। वो कहते हैं मेरा फर्जी दस्तखत है। अभी इसमें फर्जी दस्तखत है या कौन ने किया है, इसको कौन करेगा आकलन। सेजबहार 29 एकड़ ज़मीन है। किनको बेचा है? ये राजन तिवारी और उनके लड़के को नाम से है शायद। ये कौन है राजन तिवारी? राजन तिवारी कांग्रेस के लीडर थे वहाँ। जब बिचा ना तो रामभूषण दास जी थे। फर्जी ऑर्डर किया है, उसका ये किया है महंत रामभूषण दास को ये स्टेटमेंट दिया कि मेरे को ज़मीन
वसीयत में दी गई है, जबकि ये मंदिर की ज़मीन है, ट्रस्ट समिति की ज़मीन है, और ट्रस्ट समिति की ज़मीन किसी को व्यक्तिगत वसीयत नहीं कर सकते। क्योंकि महंत है इसलिए उनको मालूम था कि अभी कोई ज़मीन बेचना नहीं है, हाई कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी बेच दिया, क्या करेंगे। जैतूसा मठ के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने अजय तिवारी के पहले पिता कन्हैया तिवारी के एल तिवारी, उसके बाद गुरु पिता लक्ष्मी नारायण दास को पिता माना तो कहीं पर गणेश दास को गुरु पिता होने का खुलासा किया। महंत लक्ष्मी नारायण दास को पिता माना है, कभी महंत गणेश दास जी को पिता माना है ना, गुरु माना है ना? और उसका उत्तराधिकारी हूँ करके उन्हें नामांतरण अपना करवाया है। अब मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पे मैं कह सकूं कि इन्होंने महंत लक्ष्मी नारायण दास ने इसको शिष्य माना है कि महंत गणेश दास ने। अजय तिवारी ने कोई ज़मीन बेचा है ना, कि क्यों बेच दिए, मेरे ध्यान में आया है एकमात्र एक ज़मीन, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि गणेश दास की ज़मीन है, वो ट्रस्ट समिति की ज़मीन को महंत जी ने उसके नाम में किया था, जिसको अपने नाम में इन्होंने किस आधार पे किया, कैसे किया, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके नाम पे तहसीलदार ने चढ़ाने की अनुमति दी और उसको वो बेचा है, ये मैं जानता हूँ। दरअसल जैतूसाव की धर्मपत्नी जो मठ की सर्वसारवा रही उमाबाई अग्रवाल ने अपने पति जैतूसाव के देहांत के बाद उनकी स्मृति में स्वामी रामचंद्र जी मठ का निर्माण कराया और उनकी ही संपत्ति ट्रस्ट हित में रहेगा, ऐसा एक नियम बनाते हुए सन 1887 में बख्शिशनामा बनाया था, जिसके आधार पर ट्रस्ट यानी जैतूसाव मठ की जमीन न तो बिकेगी, न साहूकारी किया जाएगा, न किसी प्रकार से किसी को कोई अंतरण होगा। बावजूद इसके ट्रस्ट की जमीनों का फर्जी वसीयत, नामांतरण, बैनामा कर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो गया। उमाबाई ने अपने पति जैतूसाव के स्मृति में मंदिर बना करके और गांव की संपत्ति दान में दिया था, 14 गांव की संपत्ति दान में दिया था। दान देते समय उन्होंने एक कंडीशन डाला था कि ये पूरा ज़मीन जो दे रहे हैं ये भगवान के भोग राख और मंदिर के विकास के लिए है, और साथ ही उन्होंने एक कंडीशन ये लिखा था, एक शर्त लिखा था कि इस ज़मीन को या इस संपत्ति को कभी बेच नहीं सकेंगे। इसमें आर्बिट्रेशन हुआ था 1916 में। आर्बिट्रेटर ने एक निर्णय दिया था कि 7 गांव हैं वो मंदिर में रहेंगे और 7 गांव हैं वो इनके परिवार को मिलेगा। कि दानदाता परिवार के 2 सदस्य हैं वो निरीक्षक के रूप में यहाँ रहेंगे, जो साल में एक बार मंदिर के खातों को जांच कर सकते हैं। और साथ ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये था कि ये मंदिर का प्रबंध व्यवस्था आजन्म दानदाता परिवार के हाथ में रहेगा। बख्शिशनामा 1886 में हुआ था और ये आर्बिट्रेशन 1916 में हुआ है। इसके विरुद्ध अभी तक कोई फैसला नहीं है। आज भी ये जो फैसला आर्बिट्रेशन का है वो स्टैंड करता है। महंत लक्ष्मी नारायण दास ने एक घोषणा पत्र दिया था जिसको पंजे के सार्वजनिक न्यास ने पुष्टि भी की थी कि मेरी व्यक्तिगत नाम से भी कोई ज़मीन होगी, मेरे मरने के बाद वो ज़मीन जो है वो न्यास समिति की होगी, ठाकुर रामचंद्र स्वामी की होगी। उसके बाद भी उन्होंने दूसरे ने अपने नाम में किया है, वो अवैध है। अजय तिवारी ने अपने नाम में किया और जमीन को भी अवैध है। यदि ऐसा उसने किया होगा तो अवैध है, जांच किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर महंत राम आशीष दास ने कहा कि उमा देवी अग्रवाल द्वारा बख्शिशनामा बनाया गया है, जो बातें कही गई है उनको शासन प्रशासन से लेकर सबकी जिम्मेदारी उसे मानना है, लेकिन सचिव महेंद्र अग्रवाल पर 400 एकड़ का जमीन मालिक कैसे बना, धर्मपुरा सेजबहार दतरिंगा की जमीन कैसे बिकी, जबलपुर हाई कोर्ट में स्टे लगने के बाद से और ट्रस्ट के सचिव महेंद्र अग्रवाल को इसकी जानकारी होने के बाद आखिर जमीनें कैसे अजय तिवारी द्वारा अपंजीकृत वसीयत बनाकर बेचा गया, इन सब मामलों को लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग करते हुए 1887 में उमाबाई अग्रवाल द्वारा जारी बख्शीनामा को लागू करने की मांग किए है। दानदाता परिवार के दान देने वाली उमाबाई अग्रवाल ने एक बख्शीनामा बनाया है 1887 में, जिस पे लिखा है कि ट्रस्ट की ज़मीन को ना कोई दान कर सकता है, ना कोई बेच सकता है, ना किसी को कोई वसीयत कर सकता है। मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। उमा देवी अग्रवाल जिन्होंने ज़मीन दान करी, उनकी बातों को मानना शासन प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है। श्रीमान अजय तिवारी जी लक्ष्मी नारायण दास जी के
सानिध्य में छात्र बन के जैतूसाव मठ में आए थे। शायद वो 7-8 साल के रहे होंगे, तब से रह रहे हैं। और वहीं पर रहते हुए उन्होंने, आपको एक बड़ा खुलासा करते हुए बताता हूँ कि भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें एक बड़ा दावा किया जाता है कि ट्रस्ट भूमि का फर्जीवाड़ा हो गया, उस ज़मीन को बेचने के लिए बतौर मुख्तियारनामा इन्हीं अजय तिवारी जी ने हलफनामा दिया है पंजीयक सार्वजनिक न्यास के समक्ष कि ये ज़मीन वह लालाराम वर्मा को बेच रहे हैं और एज अ मुख्तियार महल महंत लक्ष्मी नारायण का मैं इन दस्तावेजों को प्रमाणित करता हूँ। भारतमाला की ज़मीन पहले विश्वनाथ पांडे जी को बिकी, फिर भारतमाला की ज़मीन लालाराम वर्मा को बिकी। इन दोनों बातों को छुपाते हुए इन्होंने भारतमाला के पैसे के लिए दावा किया। दावा जब इनका खोखला पड़ा, इनको पता चला कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इन्होंने एक अपराध दर्ज कराने के लिए झूठा एक दस्तावेज, जिसको बोल सकते हैं कि जांच रिपोर्ट, उसको आधार बना के एफआईआर की गई। उसी जांच रिपोर्ट में माननीय हाई कोर्ट ने कल इन महोदय महेंद्र अग्रवाल जी को और वहाँ के स्वयंभू ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया गया है कि भारतमाला के प्रोजेक्ट में आप लोगों ने झूठा कथन करते हुए जांच रिपोर्ट बीसी साहू जी की, जिसमें आप उल्लेखित करते हैं कि उमा तिवारी द्वारा जो कोई फर्जीवाड़ा किया गया है के संबंध में नोटिस जारी किया है। इनको 3 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण देना है। लालाराम वर्मा को 1983 में जब इन्होंने ज़मीन को बेची, उस लालाराम वर्मा के बारे में बात क्यों नहीं करते? लालाराम वर्मा को जो ज़मीन इन्होंने बेची, बाकायदा प्रस्ताव बनाया, संपत्ति का उसको कब्जा दिया। आज आपको पता बताने में मेरे को बड़ा अचंभित लगता है, लालाराम वर्मा जी पिछले 35-36 सालों से उगे तरह की पूरी ज़मीन जो जैतूसाव मठ के नाम पर है, उसको जब बाकायदा बो रहे हैं, उसका धन अर्जन कर रहे हैं, घर उनके पास है, ज़मीन उनके पास है, उनके खिलाफ अभी तक ट्रस्ट कमेटी द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई भी परिवाद दायर नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ये जानते हैं कि इन्होंने ज़मीन 2 लोगों को बेची, इसलिए आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके पूछा है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, 3 हफ्ते के अंदर उसमें जवाब देना है। दूसरी चीज़, धर्मपुरा की ज़मीन 16 एकड़ जो मेरे गुरु लक्ष्मी नारायण रामभूषण दास ने गलत बेची, सेज बहार की 29 एकड़ ज़मीन जो मेरे गुरु लक्ष्मी नारायण दास जी ने गलत बेची, और मेरे महंत लक्ष्मी रामभूषण दास जी ने 29 एकड़ ज़मीन सेज बहार की जो गलत बेची, इन तीनों की शिकायत मैं कमिश्नर रायपुर को कर चुका हूं। इसमें मैं उनसे मांग किया हूं कि इसमें न्यायिक जांच आयोग गठित करें, जांच करें, और जो तथ्य सामने मैंने रखे हैं उसका गहनता से अध्ययन करें, और जो सही है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस मुद्दों को लेकर सचिव महेंद्र अग्रवाल द्वारा कलेक्टर रायपुर में न्यायिक जांच कराने की शिकायत किए 17 साल से अधिक हो गया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच कई कलेक्टर बदल गए, लेकिन या तो वह शिकायतें फाइल दब गई या उसे दबा दिया गया, और न ही इस और पुनः सचिव के द्वारा कोई संज्ञान लिया गया। अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद स्वामी रामचंद्र जी ट्रस्ट जैतूसाव मठ में जमीनों को लेकर मचे हुआ घमासान पे शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। आगे हम इसी मुद्दे को लेकर के फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मेरे सहयोगी कैमरामैन गुलशन के साथ चमन प्रकाश, CPOS 24 रायपुर।